तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें भी हे पुत्र की प्रथम महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर के पुत्र संत नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथने से सामर्थ हुआ ना हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत कर स्वर्ग में निकाल दिया तथा इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकारों अपने हाथ में ले लिए। शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया है तो मैं बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेदों में मंत्र में नियुक्त हैं। उनके वेद मंत्र का हरण करने में से सब बलिन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयं ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यहाँ देव ने उड़ता हुआ समुद्र के भीतर विचार वेद कहीं भी प्राप्त ना हुए। पीछे से ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्रित कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जगने में निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से सब संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान ने उनसे कहने लगे, हे देवगण में तुम्हारे कीर्तन पूजन आदि से प्रसन्न हूँ। आप लोगों की मनोकामनाओं में मैं पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूँ। अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी की एकादशी तक पेड़ भर तक रात्रि में रहे। तब जो मनुष्य तुम्हारी शरण में मेरा गुणगान करेगा वे मुझे प्रसन्न करेगा, मुझे प्राप्त होंगे। आचमन आदि से जो तुम मेरे निमित्त आए हो वह अंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं उन्हें शंकासुर को मार कर लेके आऊंगा। अब इस बीज मंत्र समेत सब वेदों के प्रति कार्तिक महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों यूं संगाओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चित ही अग्र स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको महेंद्र तुम मेरे लोकों में पहुंचा दिया करना। हे यम तुम सदा उनकी विध्वंस रक्षा करना। हे वरुण तुम उनको मेरे पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह सदा मानने योग्य है या मेरे लिए प्यारी है। हे देवता गणों भली भांति से किए जाने वाले यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा संपीन प्राप्त करते हैं। या सत्य जानो कि मैं इसके समान कोई व्रत नहीं है। कथा का तीसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण गोविंद।